हेलो गाइस, स्टोरी टेलिंग में आपका स्वागत है। और मैं आज आपको सुनाने जाने वाला हूँ रेत की मछली। और मैं कंटिन्यू नहीं करूँगा। जो मेरी लास्ट वाली वीडियो है वहाँ से मैं कंटिन्यू नहीं है। मैंने आगे काफ़ी सारे पेज पढ़ लिए थे, तो अभी मैं जहाँ पे पहुँचा हूँ मैं वहीं से कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। और स्टोरी टेलिंग में ध्यान रखना है कि हम बिल्कुल स्लो तरीके से हम रीडिंग करेंगे, ठीक है। और यदि आप लोग भी स्टैमर करते हो तो मेरे साथ कमेंट में लिखेगा, ठीक है, कि मैं भी स्टैमर करता हूँ। हम सभी लोग साथ में इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। तो मैं हिंदी में पढ़ूँगा। तो अब क्या हिंदी अभी मेरी नॉर्मल मेरी कम्युनिकेशन के लिए मेरी लैंग्वेज है वो मदर टंग है। मैं अपनी मदर टंग में ही बातचीत करता हूँ कहीं पे भी चाहता हूँ तो, जिसकी वजह से क्या है कि मुझे नेशनल लैंग्वेज हिंदी और अंग्रेज़ी बोलने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो वहाँ पे भी उसकी वजह से जो स्टैमर पर्सन को स्वर वाले में स्टैमरिंग होती है, तो मेरे हिंदी के स्वर में भी स्टैमरिंग होती है। फ़िलहाल काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। और अंग्रेजी के स्वर वाले वॉवल्स वाले वर्ड्स पे स्टैमरिंग होती है मुझे, तो ठीक है। और आज तो फिर हम डायरेक्ट रीडिंग स्टार्ट कर देते हैं। मैं एक सेकंड लिख लेता हूँ। चलो, तो रीडिंग। शोभन के चेहरे पर एक खुशी दौड़ी। हाथ उठाकर हेलो कहते हुए बगैर मेरी तरफ ध्यान दिए वे दाई ओर के एक दूसरे डब्बे की ओर बढ़ गए। उस दूसरे डब्बे से जो उतरा उसे न चाहकर भी मैंने देखा। उनका एक नाटककार मित्र राजहंस पहले दर्जे के डब्बे से कूदकर उनके गले से लिपट गया था। मुझे लगा जैसे चारों तरफ जंगल हो जिसमें ऐंठ कर लकड़ियाँ जलती हुई चटक रही हो। भरसक यह चाहते हुए कि उधर उस जलन की तरफ निगाह न जाए, मैं बच्ची को संभालते हुए भीड़ में डूबकर प्लेटफॉर्म से बाहर आ गई। मन बुरी तरह जल रहा था। अंतःसतल छलनी हो चुका था। एक एक स्नायु जैसे टूट चुका था। मुझसे खड़ा नहीं रहा जा रहा था। जैसे तैसे टैक्सी बुलाई। टैक्सी पर बैठी और लंबी सांस लेकर थोड़ी स्थिर हुई थी कि सामने के शीशे से देखा। टैक्सी के ठीक आगे एक सुरमई रंग की फिएट जा रही थी। सुरमई मीन्स सिल्वर। गाड़ी के पिछले शीशे पर दो चेहरे दिख रहे थे। शायद वे चेहरे कातर थे। मुझे देखते पाकर चेहरे फिर मुड़ गए, लेकिन वह कातर उत्सुकता दबी नहीं रही। उन्हें शायद लग रहा था कि मेरी टैक्सी उनका पीछा कर रही है। हाव भाव से ऐसा नहीं लग रहा था कि वे निश्चित हो गए, बल्कि जिस तरह पीछे घूम कर वे टैक्सी की ओर देख रहे थे, उसे लगता था कि कहीं वे भयभीत है। मुझे विश्वास है कि वे निश्चित ही भयभीत हो रहे होंगे। दोनों, शोभन और राजहंस दोनों ही। संभव है कि राजहंस उस समय शोभन की कातरता के प्रतिबिंब बन गए हो। वैसे भी उन अर्थों में वे शोभन से भिन्न रहे हैं। नहीं कह सकते। प्रिय पत्नी को पागल घोषित किया था राजहरा जी ने भी। नाटक लिखने के पहले
नाटक खेला भी था। सब कुछ छीनकर पत्नी को कहा था कि वह पत्नी नहीं रही। एक दूसरे के चेहरे में अपने अपने नाटक की परछाइयाँ पड़ते हुए उन दो भयभीत प्राणियों का पीछा मेरी टैक्सी ने कब तक किया मैं नहीं जानती। और फिर सहसा एक जगह से उनकी गाड़ी दूसरी रास्ते पर मुड़ ली। मुझे पता था कि इतनी जल्दी इस जगह से ही उनका रास्ता अलग नहीं होता, लेकिन शायद उन्होंने जानबूझकर अपने ड्राइवर से वही मुड़ जाने को कहा था। अच्छा हुआ कि वे ही अलग मुड़ गए। आह नियति, तोरू को कहीं 2 क्षण के लिए भी यह मालूम लिखा हुआ है यहाँ पे, मालूम हो पाता कि उसका वह चिर प्रतीक्षित पिता चिर कायर होकर रास्ता बदलकर चला गया तो जाने वह क्या सोचती। संभव है कि उसका शैशव इसकी परिभाषा सॉरी यार मैम सॉरी इसकी परिभाषा समझ न पाए, लेकिन क्या आजीवन इसकी परिभाषा उसके लिए अनजानी ही रह सकती है, अनजानी ही रखी जा सकेगी। तोरू सो रही थी। उनके खोए भोलेपन को जीवन के मरु की यह रेतली परिभाषा छू नहीं सकती। यह कितना बड़ा आश्वासन है। काश वह अबोध समझ पाती कि आज उसका दर्द भरा महत्वाकांक्षी पिता कितना दयनीय हो उठा है, अपने अपराधी अंतर्मन के कारण अपने आप से भयभीत। टैक्सी अब अपेक्षाकृत वीरान लंबी सड़क पर दौड़ रही थी। टैक्सी की खुली हुई खिड़की से ताज़ी हवा का एक झोंका आया। फागुन की इस समुद्री गंधभरी हवा के इस कोमल झोंके का यो सहला जाना कुछ सुखद लगा। यही महीना है फागुन का, सुगंध भरा, ना गर्मी ना सर्दी, जूही चमेली, रात रानी, टेसू और कामिनी के सौरभ से भरा फागुन। समझ में नहीं आता कि मेरे जीवन का हर मोड़ उसी फागुन से क्यों शुरू होता है। जीवन के हर मोड़ पर यही हवा क्यों मुझको छू जाती है। सुखद आश्वासन से एक क्षण के बाद स्नायु में अनहोनी घटना की आकांक्षा भर गई। मन में उदासी का अंधेरा छा गया। विवश थी, जाती भी कहाँ। न चाहते हुए भी बरसों के परिचित गुरजन के द्वार पर टैक्सी रुकवा दी। छोटी सी कोठी की नन्ही सी वाटिका के फाटक पर श्वेत पाटिया पर लिखा हुआ एक नाम देर तक पढ़ती रही, डॉक्टर शशिकांत। तोरू जाग गई थी। शायद उसे भूख भी लग आई थी। यात्रा के कारण थक भी चुकी थी, लेकिन उस नन्ही सी वाटिका को देखकर वह खुश हो गई। मैं वह छोटा सा लकड़ी का फाटक खोलने के लिए अपने को बांध रही थी कि द्वार पर डॉक्टर शशिकांत की सौम्य आकृति दिखाई दी। थोड़ी देर अपरिचित को पहचानते से खड़े रहे और फिर 2 कदम आगे आ गए। यात्रा और यातनाओं के कारण मेरी आकृति
संभवतः बदल चुकी थी। कई बरस पहले उन्होंने देखा था और उसके बाद में वे बम्बई आ गए थे। उन्हें अनुमान भी नहीं रहा होगा कि मैं यूँ अनायास कभी उनके यहाँ पहुँचूंगी। मुझे पहचानने में उन्हें कुछ समय लगा और फिर वे अवाक रह गए। बिना किसी पूर्व सूचना के अबोध बच्ची को साथ लेकर बिल्कुल अकेले उनके यहाँ क्यों और कैसे आ गई। जीजी ने पहचाना तो गले लगा लिया। वे भी स्तब्ध थी। बैठते न बैठते मैंने उनसे कह दिया कि मैं शोभन को तोरू सौंपने आई हूँ। तो ठीक है गाइस, अभी 11 मिनट का वीडियो मैंने स्टोरी टेलिंग का बना दिया है। मैं एक बार टिक मार्क कर लेता हूँ मैं अपना। फिर मैं अपने तरीके से मैं एक किताबें पढ़ूँगा, मैं अपनी रीडिंग चालू रखूँगा। तो हमें क्या है, हमें ध्यान रखना है कि हम स्लो रीडिंग करें, ठीक है, स्लोली। ब्रीथिंग का बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, रखना पड़ेगा हमें। हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, ठीक है। और ये किताब है रेत की मछली, कांता भारती की, बहुत अच्छी है, हिंदी में है। मैं अभी पढ़ ही रहा हूँ, शायद पहला चैप्टर मैंने फिनिश कर लिया। पर हिंदी व्याकरण, हिंदी काफ़ी बढ़िया लिखते हैं सभी, और जिसकी वजह से मुझे हिंदी बोलने में, मेरे हिंदी के व्याकरण जो शब्दकोश होते हैं, व्याकरण नहीं, हिंदी के शब्दकोश जो हम शब्दकोश को क्या कहते हैं, शब्द भंडार, तो वे मेरे थोड़े से कम मुझे लग रहे थे, जिसकी वजह से मैंने हिंदी पढ़ना चालू कर दिया है। और मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स लेके। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, गुड बाय, टेक केयर, आवजो, जय श्री कृष्ण।